सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का जो लेक्चर नंबर 3 है उसके बारे में। अब तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 लेक्चर्स में मुख्य रूप से जो बातें जानी हैं वो इस प्रकार हैं। पहला हम लोगों ने बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा क्या है। दूसरी हम लोगों ने बात की कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक रूल्स क्या हैं, उसके जो सामान्य नियम हैं वो क्या हैं। उसके बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के संबंध में बात की कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, और फिर हम लोगों ने उसमें से 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में अब तक बात की। पहला था sp हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के इस 3rd चैप्टर में बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में। देखिए, आप सब लोग जो बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इससे पहले 12th क्लास में इन संकरण के बारे में या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो एक तरह से ये आपका एक वापस जो है वो रिवीजन हो रहा है। तो हम बात करते हैं sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में। जब एक s एवं 3 p कक्षक मिलकर समान ऊर्जा वाले 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, 1s और 3p जो है वो ऑर्बिटल्स मिलकर जो इक्विवेलेंट एनर्जी के जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसमें बने हुए चारों sp3 कक्षक चतुष्फलकीय आकार में अभिविन्यासित होते हैं। तो ऑल द 4 ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड हियर दे आर ओरिएंटेड इन ए ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रन, जिसमें 2 कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। चतुष्फलक के केंद्र में परमाणु का नाभिक एवं चारों कोनों की ओर 4 कक्षक अभिविन्यासित होते हैं। तो जो इसकी जो टेट्राहेड्रन है उसके सेंटर में जो है वो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की, वो उसका न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ जो है वो उसके 4 ऑर्बिटल्स जो है वो ओरिएंटेड रहते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अपन डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल शेप में है, और उससे जुड़े हुए 3 यहाँ हमने p ऑर्बिटल्स देखे हैं, 3 p कक्षक हैं, जो कि px, py एंड pz जो है उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका अभिविन्यास है, उसको दिखाया गया है। और ये चारों कक्षक आपस में मिलके, बीच में इसलिए प्लस का साइन है, और यहाँ पर कोई ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केवल इनकी मिक्सिंग को बताया गया है। तो ये चारों कक्षक मिलके जो है वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दे फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स which are situated in a geometry of tetrahedron and their bond angle is 109 degree 28 minutes। तो ये जो चारों sp3 कक्षक हैं ये चतुष्फल की आकृति में होते हैं, और इनके बीच का जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब हम इनके उदाहरणों की बात करें तो यहाँ देखिए, इसके उदाहरण है CH4, NH3, H2O, HF, PH3, ASH3, H3O+, H2S, OF2 एक्सेट्रा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। इनके बारे में हम बाद में एक एक करके धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीथेन के बारे में, मीथेन अणु। तो देखिए, मीथेन के अंदर जो मुख्य परमाणु है, द मेन एटम इज कार्बन एटम, और कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है 6 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0। So this is the electronic configuration of carbon in the ground state. When in the excited state,
the one electron from the 2s orbital would be transferred into to the 2pz orbital. तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु के एक s एवं 3p कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये चारों कक्षक मिश्रित होकर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे। So after the electron is excited from and 2s to the 2pz orbital, now all these four orbitals will mix together and they form a new 4 hybrid sp3 orbitals. इनमें प्रत्येक कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये चारों कक्षक 4 हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षकों के साथ अतिव्यापित करके 4 सिग्मा बंध बनाएंगे और इस प्रकार मीथेन का एक चतुष्फलकीय अणु बन जाएगा, जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु और चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन परमाणु स्थित होंगे। In this way, we can say that each carbon atom in methane has 4 sp3 hybrid orbitals which are situated in a geometry of tetrahedron, and each sp3 hybrid orbital, since it contains one electron each, one unpaired electron each, it pairs up its electron with the s orbital of hydrogen atom. So we have 4 hydrogen atoms which overlap with the 4 sp3 hybrid orbitals and they form 4 sigma bond. In this way, 4 hydrogen atoms are situated at the corners of a regular tetrahedron and which can be shown in this structure, जिसे हम निम्न संरचना के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कार्बन के साथ में 4 जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और चारों जो है वो टेट्राहेड्रन के कोने में एक एक हाइड्रोजन के साथ में इसकी ओवरलैपिंग होती है और 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनते हैं। और इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री होती है, जिसको अपन सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये CH4 अणु की चतुष्फलकीय संरचना है। इसी तरह से हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन जो है, जिसको हम कहते हैं BF4-, इसमें क्या होता है, BF3 में जो है एक फ्लोराइड आयन के जुड़ने से ये बनता है। तो जैसे BF3 प्लस फ्लोराइड माइनस आयन विल गिव BF4-, दैट इज टेट्राबोरेट आयन विल बी फॉर्म्ड। तो क्या होता है, इसमें बोरोन जो है वो sp3 संकरित अवस्था में रहता है। हमको पता है कि BF3 के अंदर जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है, जो हमने पहले पढ़ा है। लेकिन यहाँ जो है बोरोन sp3 हाइब्रिड फॉर्म में अवस्था में रहता है। इन दिस BF4-, द बोरोन विच इज अ सेंट्रल एटम, इट इज हैविंग a sp3 hybridization और इट इज प्रेजेंट इन a sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इनमें से 3 कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एक कक्षक रिक्त रहता है। नाउ वी कैन सी दैट आउट ऑफ द 4 hybrid orbitals, the 3 hybrid orbitals contain 1 unpaired electron, while the 4th orbital is vacant. So, on the basis of the electronic structure of boron, we can see that it has 2s2 and 2p1 electronic configuration in the ground state. In the excited state, one 2s electron is shifted into the 2py orbital, and in this way the 4 hybrid orbitals are formed which contains 3 electrons, and the 4th hybrid orbital is vacant. So this hybrid orbital which is vacant can be used to accommodate a lone pair of electron. तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं बोरोन की जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन s में है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी जो सक्रिय अवस्था है जिसको एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है 2s से 2py में चला जाता है। इस तरह से ये आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिड संकरित कक्षक बनाते हैं। 4 sp3 हाइब्रिड संकरित कक्षक बनाएंगे
जिसमें से एक कक्षक जो है वो रिक्त होता है। तो इस रिक्त कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसको ग्रहण किया जा सकता है, जो कि फ्लोराइड माइनस आयन से आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें 4 जो है वो BF4 के अंदर 4 जो है फ्लोरीन उसमें जुड़े हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो उसके कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हैं और चौथा जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा है। और बोरोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोराइड से एक्सेप्ट करता है। इस अवस्था में बोरोन 3 सहसंयोजक एवं एक उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उपयुक्त है। चूंकि फ्लोराइड आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अतः ये अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोरोन के रिक्त sp3 कक्षक को दे देता है। शेष 3 संकरित कक्षक 3 फ्लोराइड परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना देते हैं। In this way, we can see that out of BF4 minus, the 3 hybrid orbitals are used for making 3 covalent bonds, and 1 hybrid orbital, that is sp3 hybrid orbital, is utilized for making a coordinate bond, which is made with the fluoride minus ion. Now we can take up the another example of sp3 hybrid orbital, which is ammonium cation. इसी प्रकार से हम अमोनियम कैटायन के निर्माण में भी इसको sp3 संकरण को समझ सकते हैं। यहाँ पर इसका जो मुख्य अंतर है वो इस बात पर है कि बोरोन के अंदर जो sp3 संकरित कक्षक होता है ये ग्राही का कार्य करता है, जबकि नाइट्रोजन में जो चौथा संकरित कक्षक जो होता है वो क्या करता है, वो दाता का, वो डोनर का काम करता है, जो कि उप सहसंयोजक बंध में दाता के रूप में इलेक्ट्रॉन पेयर को उपलब्ध कराता है। जैसे हमने बोरोन में देखा, बोरोन में जो चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो क्या करता था, वो वेकेंट था और वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अमोनियम में जो चौथा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चौथा ऑर्बिटल है, उसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के काम में आएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो यहाँ पर एक डोनर के समान कार्य करता है। तो देखिए, इसको अपन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। नाइट्रोजन जो है, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यानी कि px py pz तीनों में एक एक ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जो उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, उसमें एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट के हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट होगी, उसमें ये जो चारों कक्षक हैं ये आपस में मिलके 4 जो है वो हाइब्रिड कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसमें कोई एक्साइटेशन नहीं होता, चारों कक्षक मिलके आपस में 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये जो 4 हाइब्रिड कक्षक हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, इसमें से 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और चौथे में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम सीधे की तरफ देख सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला sp3 हाइब्रिड कक्षक है वो प्रोटॉन को, यानी H+ आयन को एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने का कार्य करता है, और इस प्रकार से ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसका निर्माण करता है। जबकि बाकी जो 3 sp3 हाइब्रिड कक्षक हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से ले लेते हैं और 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि sp3 संकरण जो है उसके अंदर 4 जो है वो बॉन्ड जो है उनका निर्माण होता है। इसके संबंध में और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें से कुछ उदाहरण जो है जब हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम उनको देखेंगे। जैसे अमोनिया की बात करें, H2O की बात करें, उन सब के बारे में हम वहाँ पर और विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।